साथियों नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी साथी मस्त एवं बिंदास होंगे। तो आज के इस बेहतरीन से कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। जो आज कॉन्सेप्ट होने वाला है वो क्लास 10th वाले भाइयों के लिए होने वाला है, जिसमें मैं सर जी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, उनकी एक टेबल आती है और उस टेबल से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टेबल पता होनी चाहिए। और ये आपके सामने जो कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है, मात्र 10 मिनट में 10 मिनट शो के नाम से हम अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और जिसको हम बेहतरीन तरीके से करते हुए आ रहे हैं। पहली क्लास में मैंने सर जी आपको लासा और मासा निकालना सिखाया था आपके किताब के अकॉर्डिंग, और उसी तरीके से आज की भी क्लास में हम सर जी आपके किताब के अकॉर्डिंग टेबल उठाएंगे और दो या तीन क्वेश्चन से समझेंगे कैसे कैसे हमारे पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी चीजों को बात करते चलेगा। तो सबसे पहले देखो, आपको रेखाएं दी जाएंगी और रेखा का निरूपण क्या होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक रेखा हो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगा। जब दो दो रेखा चलेंगी, जब कितनी रेखा चलेंगी, दो रेखा चलेंगी, तो उनका नाम भी दो दो देना होगा, क्योंकि सेम सेम नाम हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो पहली रेखा का नाम दे देंगे a1। पहली रेखा के लिए नाम क्या दे देंगे बताओ? पहली रेखा के लिए नाम दे देंगे, बताओ। पहली रेखा के लिए नाम दे देंगे सर जी a1। पहली रेखा का नहीं a1। दूसरी रेखा के लिए a2 और x प्लस बी टू बाई प्लस सी टू बराबर 0। क्या ये चीज आपको समझ में आई? बताओ, ये चीज आपको समझ में आई सर? पहली रेखा के लिए क्या दोगे? पहली रेखा के लिए हम दे देंगे a2x प्लस b1 बाई और प्लस c1 बराबर 0। सेम इसी तरीके से दूसरी रेखा के लिए भी दे देंगे। बोलो, कर पाओगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं भैया। अब ये a1 b1 c1 का मान निकालेंगे कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। चलो ये, तो a1 b1 c1 का मान कैसे निकालेंगे उस चीज के बारे में बात करते हैं, और अच्छी तरीके से निकालेंगे, कोई दिक्कत मत लो। तो x के सामने यहाँ पर कितना है ये बताओ? x के सामने यहाँ पर सर जी 3, तो a1 का मान कितना हो गया 3। y के सामने यहाँ पर कितना है 2, लेकिन प्लस का 2 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 2। और c का मान, क्योंकि बराबर का साइन इधर 0 होना चाहिए, तो c का मान कितना हो जाएगा? c का मान कितना है? -5। तो ये आपको a1 b1 और c1 तीनों निकालना आ गया। अब दूसरा भी मान निकालिए। यहाँ पर a2 का मान कितना है? देखो a2 का मान हो जाएगा x के सामने यानी 5। b2 का मान यानी y के सामने कितना है? देखो y के सामने कितना है? कुछ नहीं होता, तो वहां पर क्या होता है? 1। लेकिन माइनस का चल रहा है, तो यहाँ पर b2 का मान कितना हो जाएगा? -1। अब यहाँ पर खेला हो गया C2 का मान कितना है? देखो यहाँ पर 0 तो नहीं आ रहा। इस 5 को बराबर के साइड इस वाली साइड लेके आएंगे, तो इस वाली साइड प्लस में, तो इस वाली साइड किस में आएगा? माइनस में। समझे? बराबर के साइन से जब भी वैल्यू दूसरी साइड आती है तो उसमें चिन्ह अपोजिट लगता है, यानी प्लस का हुआ तो माइनस का, और माइनस का हुआ तो प्लस का। तो किस तरीके से हमने a1 b1 c1 के मान निकाले, और किस तरीके से हमने a2 b2 c2 को मान निकाले, ये आपको सवाल दिए जाएंगे और उसमें से आपको छांटना होगा। आ जाएगा। अब बात करते हैं आपकी इस वीडियो के कॉन्सेप्ट की, जो है ये टेबल। इस टेबल पर सर जी बेहतरीन बेहतरीन दिल लगा लीजिएगा और स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। स्टार लगा लीजिएगा, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टेबल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जहां भी जगह मिले वहां पर इसको लिख लो। ठीक, चलिए। सबसे पहले जो भी अनुपात a1 b1 c1 निकालेंगे, a2 b2 c2 निकालेंगे, तो आपको a1 बट्टा a2 रखेंगे वैल्यू को, b1 बट्टा b2 रखेंगे, c1 बट्टा c2 रखेंगे। अगर तीनों वैल्यू बराबर नहीं आई, या फिर कोई दो वैल्यू, तीनों हो या फिर कोई दो वैल्यू हो, अगर बराबर नहीं आई, देखो ये चिन्ह होता है बराबर का। ये किसका चिन्ह होता है बताओ? ये वाला चिन्ह होता है बराबर का, बराबर का। और ये वाला चिन्ह होता है बराबर नहीं आए, नॉट इक्वल टू। तो अगर बराबर नहीं आई तो ग्राफीय निरूपण में उन्हें क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं। क्या कर रही है सर जी? रेखाएं, रेखाएं कर रही है सर जी प्रतिच्छेद। बताओ बताओ, क्या कर रही है रेखाएं? रेखाएं कर रही है सर जी प्रतिच्छेद। क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो समीकरण का जो मान होगा वो कैसा होगा? a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। सेम इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से अगर बीजगणितीय में पूछे तो उसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यानी सिर्फ एक हल होगा।
अगर a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, अगर यहाँ पर कभी भी कंडीशन दे रखे तो आप क्या समझोगे, अद्वितीय हल है, यानी केवल एक हल है, केवल एक हल है। अगर तीनों बराबर दे रखे, पहले में तो तीनों बराबर नहीं आएंगे, कोई दो से भी काम चल जाएगा, किसी दो से भी चल जाएगा, दो से ही करेंगे हम। तीनों बराबर नहीं आए तो उन रेखाओं को क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। और रेखा को क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। क्या बोलेंगे, बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलिए, संपाती रेखा। और संपाती रेखा होते हैं, उनके हल कितने होते हैं, उनके हल होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरे में क्या है, पहली तो बराबर आ जाएगी, जब दूसरी बराबर नहीं आएगी तो उसे बोलते हैं समांतर रेखा है। कैसी रेखा है, समांतर रेखा। और जब भी समांतर रेखा होंगी तो समांतर रेखाओं की कंडीशंस में, समांतर रेखाओं की कंडीशंस में सर जी कोई भी हल नहीं होगा। आंखों को बंद करिए और मात्र 1 मिनट में याद करते हैं। सबसे पहले a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। निकाल लोगे भैया, निकाल लेंगे, निकाल लोगे ना भैया, निकाल लेंगे। उसके बाद, उसके बाद सर जी तीन कंडीशन समझी, तीनों नॉट इक्वल टू हो, तीनों बराबर नहीं आएंगे तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और अद्वितीय हल होंगे, सिर्फ केवल एक हल होगा। फिर तीनों बराबर होंगे तो संपाती होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन में तीसरा नॉट इक्वल टू आएगा, दूसरा वाला बराबर आएगा तो रेखाएं समांतर होंगे, समांतर की कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा। आंखें खोल लीजिएगा और बताइए ये आपको चीजें याद हुई या फिर नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको याद हो चुकी होंगी। अब सवाल कैसे आएंगे वो सुनिए। ये दोनों सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको जानते हैं। सवाल आएगा इस तरीके से कि यदि 3x प्लस के 2p y बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस के बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखा परस्पर समांतर है। कैसी समांतर, तो p का मान बताओ। तो सबसे पहले देखो इस रेखा से a1 का मान बताएंगे। a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है बताओ, a1 का मान कितना है, जल्दी बताओ फटाफट। a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान। तो a1 का मान x के सामने कितना है 3। b1 का मान कितना हो जाएगा सर जी 2p। और c1 का मान कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, दूसरे से हटाएगा तो माइनस का 2। सेम इसी तरीका से आप निकालोगे a2 का मान, a2 का मान आ जाएगा सर जी 2। b2 का मान आ जाएगा सर जी 5। और c2 का मान आ जाएगा सर जी कितना, ये तो इस वाली से हटा यानी प्लस का एक ही आएगा, क्योंकि बराबर का जीरो है। जीरो नहीं होता तो जैसे इसमें जीरो नहीं है तो मैं इस वाली से लेके आया हूँ, इसमें ऑलरेडी जीरो तो फिर लाने की कोई आवश्यकता है नहीं। कंडीशन कौन सी लगी है सर जी, समांतर वाली। कंडीशन कौन सी वाली लग रही है, समांतर वाली। अब समांतर वाली कंडीशंस क्या होती हैं वो बताओ, समांतर वाली कंडीशन। अब बताओ समांतर वाली कंडीशन कौन सी लगेगी इनमें से, बताओ। ये टेबल आपके सामने, तो आप बोलो भैया लास्ट वाली लगेगी, लास्ट वाली लगाओ। तो लास्ट वाली समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है, समांतर के लिए कंडीशन हो जाएगी सर, लिखोगे कि समांतर के लिए, समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए, रेखा के लिए। तो कंडीशंस क्या थी सर जी, कंडीशंस थी कि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। समझ में आया, बिल्कुल। a1 का मान कितना है बताओ, a1 का मान अब फटाक से बोलो, जल्दी स्पीड में बोलो। a1 का मान है सर जी 3। a2 का मान कितना है सर जी 2। b1 का मान कितना है 2p। और b2 का मान कितना है 5। बराबर c1 का नॉट इक्वल टू c1 का मान कितना है माइनस के 2। और c2 का मान कितना है 1। किन्हीं दो से काम कर लीजिएगा, दो से मान निकल आएगा। तो मैं शुरुआती के दो से काम निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, शुरुआती दो से काम निकाल ले रहे हैं। तो शुरुआती दो से, तो 3/2 बराबर 2p बटे में 5। देखो ये 5 किस में, भाग में, ये गुणा में आएगा तो 3 × 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 2, ये दो गुणा, ये भाग में ही गुणा हो जाएगा तो 2 × 2p, यानी क्रॉस, दोनों साइडों क्रॉस गुणा कर दिया। तो 3 5 15 और 2 दूनी 4। अब ये 4 किस में गुणा में, तो p का मान कितना आ जाएगा 15/4। हो गया उत्तर। यानी अगर आपको इस तरीके का सवाल होगा तो आप इस तरीके से डिजाइन करोगे, कर पाओगे, आ जाइएगा। अब ये सवाल आपके लिए होमवर्क है और इसका उत्तर आपको सर जी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। सभी की कमेंट के लिए मैं इंतजार करूंगा और आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको बता दिया, दो रेखाएं दे रखी हैं, समपाती हैं, तो पी का मान बताना है कितना होगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आएगी। एक बार 1 मिनट में हम फटाक से रिवाइज कर लेते हैं अपनी चीज को। जी ये टेबल है, यही टेबल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों नॉट इक्वल टू होंगे, तीनों बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेद कर रही होंगी रेखा, अद्वितीय हल होंगे, यानी केवल एक हल होगा। तीनों सर जी बराबर होंगे, संपाती होंगी रेखा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीनों, पहला होगा बराबर, दूसरा नहीं बराबर होगा तो समांतर होंगी रेखा और कोई हल नहीं होंगे। ये है
आज की क्लास का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करके जाना, और जो होमवर्क में आपको सवाल दिया है आप इसको ट्राई करना। आप इसको ट्राई करना और बताना इसका उत्तर कितना आया है, और आप लोगों को समझ में आया नहीं आया बताना जरूर। ठीक है, मिलेंगे इसी तरीके से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिएगा और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके पास में है और ज़्यादा टाइम नहीं, डेट भी आपको क्लियर हो चुकी है। बस आपको मेहनत करना बचा है, बस आप लोग मेहनत करिए और जज्बे के साथ पढ़िए। जय हिंद।